हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का बीएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 3 एनईपी का रिवाइज्ड सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये रिवाइज्ड सिलेबस जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एडमिशन 2023-24 में हुआ है या उसके बाद जो एडमिशन्स होंगे। ये सिलेबस उन स्टूडेंट्स के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि इस सेमेस्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो जाएगी। वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझ जाएंगे, जैसे कि लॉग है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, डिफरेंशिएशंस हैं, इंटीग्रेशन है, इन सब के बारे में जान जाएंगे। और फिर बताया गया है कि स्टूडेंट जो हैं गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, कोलाइडल स्टेट्स, लिक्विड क्रिस्टल और कुछ क्रिटिकल फेनोमेनास के बारे में जानेंगे। फिर बताया गया है कि केमिकल कैनेटिक्स और कैटलिस्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले यूनिट देखते हैं। सबसे पहली यूनिट जो है वो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटर। इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो लोगैरिथमिक रिलेशंस पढ़ेंगे, फिर कर्व स्केचिंग पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप्स पढ़ेंगे, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, कुछ ही फंक्शंस को पढ़ना है जैसे कि ये एक्स, ई एक्स, एक्स एन, साइन एक्स, लॉग एक्स। उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, फिर फैक्टोरियल्स, फिर प्रोबेबिलिटीज़। इतना आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में पढ़ना है। फिर कंप्यूटर्स में हमें बाइनरी नंबर्स एंड इट्स अरिथमेटिक पढ़ना है। फिर गैसियस स्टेट में डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्रिटिकल फेनोमेना, पीवी आइसोथर्म ऑफ रियल गैसेस, continuity of states, the isotherms of van der Waals equation, relationship between critical constants and van der Waals constants of corresponding states, reduced equation of states। फिर molecular velocities में हमें पढ़ना है qualitative discussion of the Maxwell's distribution of molecular velocities, collision numbers, mean free path and collision diameter। फिर यूनिट 2 में हमें पढ़ना है state of matters, सॉलिड, लिक्विड और कोलाइडल स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमें पढ़ना है लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स, डेरिवेशन ऑफ ब्रैग इक्वेशंस, ल्यूज मेथड एंड पाउडर मेथड, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, KCl एंड CaCl। लिक्विड स्टेट में पढ़ना है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फिर लिक्विड क्रिस्टल में हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूमेटिक, सेमेटिक एंड कॉलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स, थर्मोग्राफी एंड 7 सेगमेंट सेल्स। फिर कोलाइडल स्टेट में सॉलिड्स इन लिक्विड्स पढ़ना है जिसको हम सोल पढ़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, कैनेटिक, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स, प्रोटेक्टिव एक्शन, हेरेडी स्कूल्स लॉ, गोल्ड नंबर, इतना पढ़ना है। फिर लिक्विड्स इन लिक्विड जिसको इमल्सन्स भी बोलते हैं, इसमें पढ़ना है हमें टाइप्स ऑफ इमल्सन्स, प्रिपरेशन एंड इमल्सिफायर्स। फिर हमें लिक्विड्स इन सॉलिड्स पढ़ना है जिसको जेल बोलते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, इनहिबिशंस, जनरल एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स पढ़ना है। इतना हमें सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। थर्ड यूनिट में केमिकल कैनेटिक्स, कैटालिसिस, बफर मिक्सचर, इतना पढ़ना है। केमिकल कैनेटिक्स में मॉलिकुलरिटी, ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ और brief outlines of experimental methods of studying chemical kinetics, conductometric, potentiometric, optical method, polarimetry and spectrophotometry। फिर पढ़ना है theories of chemical kinetics, effect of temperature on rate of reaction, concept of activation energy, simple collision theory based on Hertz sphere model, transition state theory, equilibrium hypothesis, expression for the rate constant based on equilibrium constant and thermodynamic aspects, no derivation, इसमें derivation नहीं करनी है। फिर catalysis के बारे में पढ़ना है, classification of catalysis, characteristics of catalyzed reaction, buffer, mechanism of buffer action, Henderson-Hazel equation, hydrolysis of salts 1 एंड थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना है जिसमें थर्मोडायनेमिक 1 में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स का। फिर हमें हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर एंड देयर रिलेशनशिप, जूल्स लॉ, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट एंड इन्वर्जन टेम्परेचर, कैलकुलेशन ऑफ लो क्यू, DU and DH for the
expression of ideal gases under isothermal and adiabatic conditions for reversible process। फिर थर्मोकेमिस्ट्री में हेस लॉ ऑफ हीट समेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, heat of reaction at constant pressure and at constant volume, enthalpy of neutralization। इतना सब हमें पढ़ना है। आई होप आपको सिलेबस समझ में आया हो। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।